दोस्तों, अभी नाइट ड्राइव कर रहा हूँ टाइगर रोड पे। आज भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए और काफ़ी देर वहाँ बैठे बैठे मेरी आज काफ़ी लेट भी हो गया, 7:40 हो गया है, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग को लेके अलग अलग जगह बात चल रही थी। तो आज जो मेरा वीडियो पब्लिश हुआ, मैंने तो 2 घरों की नाप करवाई थी। तो जोशी जी की घर की नाप आई थी मेरे ख्याल से 704 मीटर्स, और राजू के घर की आई थी मेरे ख्याल से 600 के आसपास, 254x2 ऐसे ही आई थी, मतलब 600 से कम आई थी। वहाँ मैंने अंदाज़ा लगाया था कि राजू के यहाँ 17,000 का खर्चा है। जोशी जी के अंदाज़ा लगाया था कि 22,000 का खर्चा उस वीडियो में बोला था। अभी तो जब मैंने इंक्वायरी करनी शुरू करी तो खर्चा तो बहुत कम है। मुझे जो महाराष्ट्र की कंपनी ने रेट दिया है वो दिया है, मतलब देहरादून की एक कंपनी ने दिया है 110 रुपीज़ kg और 1.5 mm का। अब उसमें कितना वायर है मुझे नहीं पता, लेकिन जो महाराष्ट्र की कंपनी थी वो बोल रहे थे कि डिलीवरी चार्ज भी आएगा वहाँ से। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा ऐसा ऐसा चैनल है, अपना लिंक भेज दिया था, मैंने कहा मैं ऐसा सोशल सर्विस कर रहा हूँ, डायरेक्ट सब्सक्राइबर पे करेंगे, डायरेक्ट आप डिलीवरी करोगे, कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आप अपना प्रॉफिट छोड़ के करोगे तो मैं आपकी कंपनी का नाम बोल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और कई बार बोल दूंगा, मतलब उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप इस जो यहाँ गांव वालों के लिए काम हो रहा है इसमें आप पैसे ना कमाओ, अगर या थोड़े कम कमाओ, तो आपकी कंपनी का प्रमोशन फ्री में हो जाएगा मेरे चैनल से, क्योंकि सोशल सर्विस है तो उसके अंदर मैं कर दूंगा। तो उन्होंने जो मुझे बताया है, अभी जो रफ बात हुई है, अभी मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा कि बात फाइनल नहीं हुई है, उन्होंने बोला है कि 1100, 1200 या 1300 रुपये के अंदर 1000 मीटर वायर आ जाएगा। कहाँ मैं 17-18 हज़ार का सोच रहा था, क्योंकि ऑनलाइन जो रेट था 2700 का 100 मीटर था, और यहाँ तो 1200-1300 रुपये में 1000 मीटर आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप हमारे वायर को ज़मीन में मॉइस्चर में गाड़ के देख लो, ख़राब नहीं होगा, 7 दिन का टेस्ट कर लो। बोल रहे हैं अगर आपको एक सैंपल चाहिए तो मैं ऐसे ही भेज देता हूँ, जो पैसे आपको देना हो दे देना। तो मैंने कहा नहीं, पैसे जो देने हैं वो तो पूरे ही देने, उसमें क्या है, जो आपका है, मतलब बस प्रॉफिट मत लो, मेरा तो ये कहना है। क्योंकि जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो भी सोशल सर्विस कर रहे हैं। मैंने अगर बोला है कि मैं आपका नाम बोल दूंगा तो सोशल सर्विस है, मैं 1 रुपये नहीं ले रहा आपसे, और मैंने कहा मैं भी लगवा रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा था एक घर में लगवाना, हो सकता है इतना कम खर्चा हो गया तो 2-3 घर में लगवा दूंगा मैं। तो अभी कल एक कर्नल साहब का भी मैसेज आया था कि वो करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूछा था अप्रोक्स खर्चा कितना है। मैंने कहा एवरेज मान के चलो आप 20,000 रुपये, क्योंकि हमने 2 घर की नाप की थी, एक का 22,000 आया, एक का 17,000 आया। लेकिन अब तो इक्वेशन ही चेंज हो गया, अब तो मुझे लग रहा है कि 6-7 हज़ार का एवरेज है टोटल एक उसको कवर करने में। क्योंकि इन्होंने बोला कि इंसुलेटर आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे हम तब नहीं लगा रहे थे, हम सोच रहे थे पॉलिथीन लपेट देंगे कम में काम करने का। वो कह रहे हैं इंसुलेटर नहीं लगाओगे तो चट चट बोलता रहेगा, फिर बैटरी खत्म हो जाएगी। इंसुलेटर आ रहा है 3 रुपये का। तो आप समझ लो कि जैसे जोशी जी के खेत की नाप मैंने ली अंदाजा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 8 फीट पे लगाना है और हम 2 वायर चला रहे हैं, तो 500-600 रुपये के टोटल इंसुलेटर आएंगे। तो इंसुलेटर ही लगा देंगे। तो बड़ी जल्दी मैं फाइनल करूंगा इसको। तो मतलब जब दोस्तों आप अच्छी नीयत से, सच्चे मन से कोई काम करने की सोचते हो तो ईश्वर भी आपके साथ हो जाते हैं। मतलब ये तो सोचा नहीं था कितना, इसमें तो पूरा, अगर सारे आप लोग साथ दोगे तो पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। क्योंकि आप समझ लो कि अगर 5-5, 6-6 हज़ार, देखिए यहाँ पहाड़ पे खेत छोटे हैं, मैदानों में खेत थोड़े बड़े हैं, ये फ़र्क है, वहाँ ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, देखो पहाड़, वैसे तो पूरा इंडिया प्रभावित है। अभी हमने पहाड़ का बीड़ा उठाया है, तो अब मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये गांव तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, जो ये वाला गांव है, फिर दूसरा पकड़ते हैं, फिर तीसरा पकड़ते हैं। अभी मैंने उन कंपनी वालों से पूछा कि जैसे मैं 2 वायर चलाना चाहता हूँ तो
गलत तो नहीं बोला, कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोग तो हमारे महाराष्ट्र में एक वायर चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हाथी वगैरह नहीं आते, सिर्फ जंगली सुअर आते हैं, तो उनके लिए। तो मैंने कहा भाई 2 वायर में भी हाथी रुक जाएगा, और नहीं रुकने को आएगा ना तो वो 7 वायर में भी नहीं रुकेगा, अगर वो डाल से पकड़ के तोड़ देगा तो 2 वायर में सारे जानवर, डियर वगैरह सब रुक जाएंगे। लेपर्ड भी, देखिए लेपर्ड को छलांग मारने में तो 6 वायर के ऊपर से भी निकल जाएगा, लेकिन वो इतना पंगे लेता नहीं है, 2 वायर के बाद भी नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, वो आता किस लिए है? जानवर मारने। जानवर को लेके वो छलांग मार के नहीं जा सकता है, क्योंकि जनरली जो गांव के इलाके हैं ना, उसमें लेपर्ड छोटे हैं, और जो छोटे लेपर्ड होते हैं उनका वजन होता है वही 40-50 किलो। तो वो एक गाय अगर है ना, तो गाय को लेके छलांग मार के नहीं जा सकता, वो घसीट के ही लेके जाएगा। तो काफ़ी रुक जाएगा। अभी आपको बताऊं रिसेंटली क्या हुआ है कि केरला में लगातार हाथियों के हमले हो रहे हैं। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बोला कि हम इस पे काम कर रहे हैं, टाइम फ्रेम नहीं बता सकते, और बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे। तो क्योंकि वो फसल चौपट कर रहे हैं और आदमियों को भी मार रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये चालू हो जाए और हाँ, उन्होंने ये बोला कि देखो इसमें मेंटेनेंस बहुत लगती है, कि बैटरी के नाम वगैरह बता रहे थे कि एक 1400 की आती है, वो आती है, मतलब वो उसके झटका मशीन भी। हाँ, झटका मशीन का रेट देहरादून वालों ने बताया 3000 रुपये, महाराष्ट्र वालों ने बताया 3700 रुपीज़ का। तो मैंने तो अपने वीडियो में 4000 बोला था। उसके अंदर बैटरी वगैरह सब शामिल है, गारंटी भी होती है बैटरी की। उन्होंने बोला कि उसमें मेंटेनेंस आती है, कुछ बॉक्स वगैरह उड़ जाता है, तो बोले उसके लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो आदमी खुद चेंज कर लेगा। तो वो तो देखो, कोई चीज़ आप गाड़ी भी लेते हो तो कभी पंचर होती है, कभी कुछ होती है, तो वो आपको आ जाता है। शुरुआत होनी चाहिए। घर में भी तो क्या बिजली का कनेक्शन नहीं है क्या? वायर शॉर्ट नहीं होते कि फ्यूज़ नहीं उड़ते? हर आदमी जब अपने घर की बिजली का भी हिसाब किताब देख लेता है, तो सोलर फेंसिंग का क्या है। तो कल मैं फिर 1-2 जगह से देहरादून वालों से भी बात करके और सब फाइनल करके, अगर रेट, क्योंकि अभी तो फिलहाल रेट देहरादून वालों का सस्ता है। उन्होंने मुझे बोला, महाराष्ट्र वालों ने, कि आप उनका वायर लेके ज़मीन में गाड़ के देख लो मॉइस्चर वाले एरिया में। तो ठीक है, वायर अगर कुछ इशू आएगा तो चेंज भी हो जाएंगे, ऐसी क्या दिक्कत है। तो कल बात करके देखता हूँ, फिर बता देता हूँ। फिर अब अगली नपाई तो संडे को ही होगी, क्योंकि सतपाल गुरुजी फ्री नहीं होंगे, तो 2-3 खेत और नाप देंगे। तो फिर किसी ऊपर, मैं सोच रहा हूँ पहाड़ के ऊपर ही पहले किया जाए, क्योंकि गरीबी वहाँ पे ज़्यादा है ना। तो जहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, फसल सुरक्षित होगी, तो 2-3 घर नापते हैं, मैं भी लगवा दूँगा। फिर अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे जो मदद करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में तो खर्चा ऑलमोस्ट डबल मेरा अंदाज़ा था, अब खर्चा हाफ हो गया है। हालांकि आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये तो 3 दिन बाद आएगा। क्योंकि दोस्तों, इतने इंसानों की जान जा रही है, अगर ये प्रयास सक्सेसफुल हो गया तो जैसे कि सतपाल गुरुजी बोल रहे थे कि ये एक क्रांति हो जाएगी उत्तराखंड में। तो क्योंकि अभी आपको बताऊं दोस्तों, कोझिकोड केरला में क्या हुआ है कि एक वेलनेस सेंटर था या कुछ इको सेंटर था, नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पहले हाथियों ने 2-3 लोग को मारा, वो सेंटर बंद कर दिया। वहाँ मिस्टर पॉल नाम के गार्ड थे, उनकी ड्यूटी लगी थी। अभी 1-2 दिन पहले हाथी आया, उनके ऊपर भी हमला कर दिया और पसलियाँ वसलियाँ उनके सब टूट गई। उसके बाद फिर उनको एयरलिफ्ट करने का ऑप्शन था, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि उनको बाई रोड हॉस्पिटल ले जाया गया। जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मुझे पूरी बात याद नहीं आ रही है, तो उनकी वहाँ जाके जान चली गई। आप ये समझ लीजिए कि ये जो सोलर फेंस है ना, एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। आप उसके अंदर हो
तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करोगे। जानवर को भी मालूम है कि भाई यहाँ आने पे मुझे झटका लगता है, और जानवर की जान बिल्कुल नहीं जाती है उसको, बस क्योंकि वो रुक रुक के करंट चलता है, और वो बनाया इसलिए गया है कि जानवर को कुछ ना हो। और अगर तो जानवर को खतरा होता तो फॉरेस्ट की हर चौकी जंगल में इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है। कई कई गांव जिम कॉर्बेट में अगर आप देखोगे, ढेला गांव, वो पूरे गांव के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने खुद, जबकि नेशनल पार्क क्षेत्र से लगा हुआ है, ये तो खैर सिविल फॉरेस्ट है जहां हम लगा रहे हैं। मैंने कुछ फॉरेस्ट वालों से भी बात करी, वो बोल रहे हैं कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आप चाहो तो लिखित में एक सूचना दिलवा दो। तो मैंने सतपाल गुरुजी से बोला कि भाई सूचना, तो वो बोले कोई नहीं, मैं मिल लूंगा जाके, तो उनसे पूछ लूंगा क्या है सूचना देना है। बोले थे ऐसा मतलब तो है नहीं, क्योंकि ये तो नाप क्षेत्र है, खेत है, और सुरक्षा के लिए जिस काम के लिए बना है वही किया जा रहा है। तो देख लेंगे, अगर फॉर्मेलिटीज़ है तो वो भी कर लेंगे। उम्मीद तो है जल्दी होगा और बहुत तेज़ी के साथ काम होगा, और ये भी उम्मीद है कि पूरे इंडिया में ये काम शुरू हो जाएगा। एक दो घर में लगे, उसके रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। लगे तो पहले भी हैं, लेकिन कम खर्चे में कैसे, मैंने बताया ना कि आवश्यकता, नेसेसिटी, कंफर्ट, उसके बाद लग्जरी। तो किस तरीके से कम खर्चे में ये काम किया जा सकता है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। उसका भी, इंसुलेटर का भी, चलो 3 रुपए का आ रहा है तो लगा देंगे, वरना सोल्यूशन था मेरे पास। जब हम पहले लगा रहे थे तो मेरा प्लान था कि जो ट्यूब होती है ना गाड़ियों की, वो के उसके पीस कटवा के तार के आसपास रोल करके तब हम खंबे में लगाने वाले थे, सूखी लकड़ी में। ऐसा नहीं था कि हम इंसुलेटर नहीं लगा रहे थे, लेकिन बहुत सस्ता काम कर रहे थे। लेकिन जब 3 रुपए में आ रहा है तो वो सस्ता ही है, तो फिर ये जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से इंसुलेटर ही लगा देंगे। तो आप लोग भी दोस्तों अपने अपने क्षेत्र में ऐसा शुरू करिए जहाँ पे भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और इससे क्या है ना, अगर ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो इतने जानवर बचने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। देखिए अभी कितने केसेस में समझ में आता है कि भाई जंगली सुअर मारने के लिए, मतलब जंगली सुअर से अपनी फसल को बचाने के लिए उन्होंने खेत में करंट लगाया था। नॉर्मल बिजली का करंट लगा देते हैं और उसमें आके टाइगर मर गया या कोई दूसरे जानवरों की तो गिनती नहीं होती, टाइगर हाईलाइट हो जाता है। अगर ये डियर वियर मरते हैं तो किसी को मालूम भी नहीं चलता है कि करंट से चिपक के मर गए, गायब। तो ये सारे जानवर, जो निर्दोष जानवर मारे जा रहे हैं, और झटका ठीक है, झटका भी तकलीफ है उनको, लेकिन उससे उनको मालूम चल जाएगा कि भाई उनके पास खाना है। ये आप देखो बिहार में कितनी नीलगाय मारी जाती हैं, परमिट दिया जाता है। इलेक्शन का इशू है, मुद्दा है कि जो गवर्नमेंट बोलेगी कि नीलगाय मारेंगे वही जीतेगी। अगर उन्होंने कहा नहीं मारेंगे तो इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे। मुझे किसी ने बताया था वहाँ मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो अगर वहाँ के सारे खेत इस तरह से कवर कर दिए जाए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नीलगाय को क्या खाना जंगल में नहीं मिल रहा है, जंगल जो आसपास झाड़ियाँ है मिल रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा खाने में से। टेस्टी फूड, ये जो फसल होती है टेस्टी है। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब मैं भोपाल में था, पढ़ रहा था, तब मुझे किसी ने बताया था, मेरे फ्रेंड ने, कि बोला कुछ सर्टेन इलाकों में लोगों ने अपने बच्चों को बढ़िया कपड़े सिलवाए हुए हैं, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, शादियों में जाने के लिए। तो जब भी शादी होती है वो 7, 8, 10 लोग जाते हैं और बढ़िया आराम से भीड़ में घुल मिल के खाते, आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, किसी को डाउट नहीं होता, और कपड़े बढ़िया पहने होते हैं। तो आज यहाँ शादी, कल वहाँ शादी, तो वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि भाई कपड़ों में, कि फिर बढ़िया शादियों का 1.5-2 महीने का जो सीजन है, बढ़िया रोज डिनर तरह तरह के करो। तो ये सीन होता है जानवर का। मतलब तो इसी से मिलता, ये जो बात मैंने बताई लाइट मोड में बताई, मतलब ऐसा था, सच में ही था, लेकिन कि तो उसमें जिस तरीके से वो सोचते, क्या उन लोगों के घर में खाना नहीं था? खाना था,
लेकिन घर में था रोटी सब्जी जो रोज का था, और शादियों में तरह तरह के खाने मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए उन्होंने एक प्रैक्टिस ये अपनाई कि हम कपड़े सिलवा लेते हैं और बढ़िया कपड़े सिलवा के शादियों में जाके खाएंगे। ऐसा ही ये जो नीलगाय और जो डियर आते हैं, इनके पास खाना है, लेकिन ये सोचते हैं यार कि खेत में तो बढ़िया खाना है, टेस्टी भी है, एक ही जगह मिल जा रहा है। जंगल के पेड़ में खाओगे तो अलग अलग पत्ती सेलेक्ट करो, तोड़ो, मेहनत करो, जंगल में घुसो, खेत में घुसो, अपना फसल चौपट करो। यही हाथी का हिसाब है। क्या हाथी के लिए जंगल में, यहाँ अगर यहाँ गेहूं की फसल लगाओ तो हाथी पूरी चौपट कर जाता है। तो इसलिए लोग सरसों लगा रहे हैं कि चलो हाथी नहीं खाता, लेकिन उसको मोर खाते हैं। तो और ये सोलर फेंसिंग से जानवरों से बचाव है, कार्निवोरस से भी है, पशुओं का बचाव है, हर्बीवोरस से खेतों का बचाव है, लेकिन मोर से बचाव थोड़ी ना। खेत की रखवाली तो तब भी करनी पड़ेगी, वरना मोर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं सरसों की फसल में। यहाँ का मैं बता रहा हूँ। तो वो हाथी को यहाँ क्या इतना बड़ा जंगल है, क्या उसको खाने की कमी है? फिर उसको क्या ज़रूरत है कि वो खेत में आता है गेहूं के खेत खाने के लिए? क्योंकि टेस्टी लगता है। यानी वही वो शादी में अच्छे कपड़े सिला के, उसके घर में रोटी सब्जी है, लेकिन वो बढ़िया बढ़िया खाना खाने जा रहा है। इसी तरीके से हाथी का है, इसी तरह से डियर का है। उसको भी क्या, जंगल में इतना बड़ा जंगल है, यहाँ तो खाने की कमी है। उसको स्वादिष्ट खाना खाना है, ईजी। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक फेंस लग जाएगी, वो कहेगा यार ये सही नहीं है, कि अच्छा खाना खाने के चक्कर में झटका लग जाता है फालतू में। रहने दो भैया, अपने तो रोटी सब्जी खा लेंगे, लेकिन वो 56 भोग के चक्कर में झटका नहीं खाना। तो ये सीन है कि ये काम करेगी इलेक्ट्रिक फेंस लक्ष्मण रेखा के रूप में, कि दोनों को अपनी अपनी सीमाएं मालूम है, इंसान को और जानवर को। हाँ, इंसान का जंगल में जाना बंद नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी के लिए, घास के लिए जाएगा, तब वो उतने ही खतरे में रहेगा। उस वक्त तो वही प्रैक्टिस आजमानी होगी जो मैंने हमेशा बताई है, कि झुंड में जाओ, एक साथ एक ही जगह पे काम करो, और पानी लेने के लिए भी जहाँ पानी की दिक्कत है। लेकिन अगर अपने घर में जब आदमी है तो वो सुरक्षित महसूस करेगा, रात को टॉयलेट जाते वक्त भी सुरक्षित महसूस करेगा। तो ये सीन है। अच्छी नीयत से शुरुआत किया है, उम्मीद है अच्छा ही काम होगा। ये देखिए जंगली सुअर जा रहा है सामने से, काफी बड़ा है। और ये जंगली सुअर दोस्तों शिकार भी कर लेते हैं जानवरों का, छोटे हिरण के बच्चे वगैरह मार लेते हैं। नहीं ये नहीं, पत्थर चला गया। ये देखिए दोस्तों, सिवेट नहीं, हाँ सिवेट है, सिवेट जा रही है। ये लोमड़ी है, सियार नहीं है, लोमड़ी है। ये मैंने पहली बार लोमड़ी देखी दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए लोमड़ी, झबरीली पूंछ, और सियार नहीं, सियार अलग होता है। पहली बार फॉक्स देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।